कभी नहीं मिटने। अंबेडकर जी के संविधान को ये खत्म करना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने जा रहा हूं कि सुनकर आपका खून खोल जाएगा। हम सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा वोट ही हमारी असली ताकत होगी, लेकिन वोट डालने के बाद जो नतीजा आता है वह लाखों सवाल खड़े कर देता है। क्या हम सच में लोकतंत्र की जमीन पर खड़े हैं या हमारे वोट फर्जी तरीकों से मरोड़े जा रहे हैं? यह सवाल महज चुनाव का नहीं, यह आपके, मेरे और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब मैं आपको राहुल गांधी की बात सुनाऊंगा और फिर हम इस गहरे मुद्दे को समझेंगे। चलिए सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। नमस्कार, आपका मूड कैसा है आज? मुंगेर का मूड कैसा है? कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं और पब्लिक का मूड एक होता है और नतीजा दूसरा निकलता है। सब लोगों को लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत है। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क क्या था? फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया। ये लोग और ये वोट सारे के सारे बीजेपी के गठबंधन में गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट बढ़ा और जहां भी ये नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहां पर 1 लाख फर्जी वोट इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, आप बताइए ये 1 लाख लोग कहां से आए? कोई जवाब नहीं मिला। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने कानून बदल दिया। तेजस्वी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और ये आने वाले समय में ये बिहार को दिखेगा, पता लगेगा। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है। हम बिहार में इनको 1 वोट चोरी नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है। बिहार के युवाओं की आवाज इस यात्रा में सुनाई दे रही है। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। क्या आपने सुना? यह कोई हल्का मुद्दा नहीं है।
यह लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। लोकसभा और विधानसभा के नतीजों में इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? 1 करोड़ नए वोटर अचानक कहां से आ गए? और फिर बेंगलुरु सेंट्रल 1 लाख फर्जी वोट कहां से आ गए? जब सवाल पूछा गया तो चुनाव आयोग चुप क्यों रहा? जब पारदर्शिता मांगी गई तो कानून बदल दो। अगर सब ठीक है तो डरने की क्या बात है? यह केवल सीट की लड़ाई नहीं है, यह है जनता के भरोसे की लड़ाई है। अब एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी की अगली बात क्या है। अब सवाल उठता है, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया? क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। और देखना बिहार, जैसे तेजस्वी जी ने कहा, बिहार के युवाओं से कोई इस बार वोट चोरी नहीं कर पाएगा। आपको मैं अब यहां पे 4-5 दिन से यात्रा में हूं, वोटर अधिकार यात्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए, दूसरा वोट चोर गद्दी छोड़। आप सब यहां आए, बारिश में आए, धूप में आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। और जो इंडिया गठबंधन के नेता हमारे साथ हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी। अच्छा भाई, एक और बात बताओ, संविधान किसने बनाया? नहीं, संविधान किसने बताया? जोर से। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, संविधान बनाया। गांधी जी ने जिंदगी दी, संविधान बनाया। ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि ये संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, ये आपकी आवाज है। इसको नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर खत्म करने लगे हुए हैं। अंबेडकर जी के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उस संविधान को हम कभी नहीं मिटने देंगे। वो संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, अंबेडकर जी की आवाज है, उसको कोई शक्ति नहीं। यह लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, आपके भविष्य की है।
अब बात साफ है, वोट चोरी का मतलब है आपकी जमीन, आपकी नौकरी, आपके बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ पॉलिसी की आड़ में छिन जाना। हमारे सपनों को अमीरों के गढ़ में बदलने की साजिश चल रही है। और यह सिर्फ चुनाव की बात नहीं, यह संविधान पर हमला है। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हमें हमारी इज्जत और आवाज देता है, लेकिन अगर ईमानदार चुनाव नहीं होंगे तो संविधान सिर्फ कागज पर रह जाएगा और जनता की ताकत मिट जाएगी। इसलिए अब चुप रहने का समय नहीं, हर गली, हर गांव, हर शहर से आवाज उठनी चाहिए, वोट चोर गद्दी छोड़। यह लड़ाई किसी एक नेता की नहीं है, यह आपकी, हमारी, सबकी लड़ाई है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह आवाज हर घर तक पहुंचे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए वोट चोर गद्दी छोड़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।